हेलो एवरीवन। आज की इस लेसन में हम सीखते हैं कि अमेज़न FBA क्या है और अमेज़न FBM क्या है। अमेज़न FBA स्टैंड करता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और अमेज़न FBM स्टैंड करता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अमेज़न FBA एक सेलर दुनिया की किसी भी कोने से कर सकता है, लेकिन अमेज़न FBM आप ओनली उस मुल्क में कर सकते हो जिस मुल्क में अमेज़न अवेलेबल हो। अमेज़न FBA में जो है अमेज़न शिपिंग का, पैकिंग का, स्टोरेज का ज़िम्मेदारी अमेज़न लेता है और अमेज़न FBM में है कि सेलर पैक भी करेगा, शिप भी करेगा और शिपिंग का पैसा भी खुद देगा और रिटर्न का ज़िम्मेदारी भी खुद लेगा। अमेज़न FBA में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम है और सेलर 100 के पैसा बनाता है। मान लो कि आप दुनिया में किसी मुल्क में हो, अब पाकिस्तान में अमेज़न नहीं, नेपाल में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, अफ़गानिस्तान में नहीं, ओमान में नहीं। अब इन मुल्क में अमेज़न नहीं तो उस मुल्क में आप अमेज़न FBM नहीं कर सकते, बट उन मुल्कों से आप अमेज़न FBA कर सकते हो, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अमेज़न FBA जो है एक सेलर एक दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के दुनिया भर में स्टोर्स ओपन कर सकते हैं। एक सेलर जो है अमेरिका में भी सेल कर सकता है, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, गल्फ में, जहाँ पर भी आप हो, एक ही बंदा यू कैन हैव अ मल्टीपल स्टोर, वर्ल्ड वाइड पे आपके स्टोर हो सकते हैं। सो अमेज़न FBA में सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और अमेज़न की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मान लो आप किसी मुल्क में हो और आप अमेज़न FBA करना चाहते हो। अमेज़न FBA के लिए जो है आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। अमेज़न FBA अगर आप करते हो, चाहे आप अमेरिका में करते हो, किसी दूसरे मुल्क से बैठ के, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने सबसे पहले प्रोडक्ट को हंट करना है और उसके लिए सप्लायर ढूंढना है। आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप सोचें, वो प्रोडक्ट आपके मुल्क में भी हो सकता है या अलीबाबा से हो सकता है या होलसेल सेंट्रल से हो सकता है या अमेरिका में लोकल सप्लायर हो सकता है या पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में भी प्रोडक्ट हो सकता है। सो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि उस प्रोडक्ट को आपने फाइंड करना है और आपने सप्लायर से बात करके उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, अमेज़न आपको एसएन देता है और वेयर हाउस का एड्रेस देता है कि इस बॉक्स को इस वेयर हाउस पे आप शिप करोगे। तो आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ से ख़त्म। आपने बॉक्स आइडेंटिटी और एसन अपने सप्लायर को देना है। आपका सप्लायर आपके सारे प्रोडक्ट पे एसन लगा देगा। आपने सामान को घर नहीं मंगाना, डबल काम आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने सप्लायर से कहना है कि अगर आपका अमेज़न स्टोर अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, किसी भी मुल्क में, आपने सीधा अमेज़न को बॉक्स शिप करना है। तो आपका सप्लायर करेगा क्या कि सारे प्रोडक्ट पे एसन लगा लेगा, उसको पैक करके शिपिंग आप बॉक्स आइडेंटिटी लगा के उस बॉक्स को सीधा शिप कर लेगा अमेज़न। अब यहाँ पे अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। जब अमेज़न को वो बॉक्स मिले, अमेज़न आपको ईमेल कर लेगा कि आपका सामान इनबाउंड हुआ और आपका जो है सामान कुछ दिनों में एक्टिव हो जाएगा। जब आपका सामान एक्टिव हो जाए, लिस्टिंग एक्टिव हो जाए, जब आपको कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, अमेज़न पैक करेगा, शिप करेगा और रिटर्न का सब कुछ अमेज़न टेक केयर करेगा और आपको पे आउट अमेज़न करेगा। इस प्रोसेस के लिए अगर आप अमेरिका में LLC बनाते हो, अच्छी बात है, आप होलसेल भी सेल कर सकते हो। अगर आप LLC नहीं बनाना चाहते, आप स्टिल सेल कर सकते हो। अब अमेज़न FBM अगर आप करते हो तो आप उस मुल्क में कर सकते हो जिस मुल्क में अमेज़न के वेयर हाउस हो और अवेलेबल हो, क्योंकि आपको इनलैंड शिपिंग करना होगा। अमेज़न FBM में बहुत काम है। आप पैक भी खुद करोगे, शिप भी खुद करोगे, रिटर्न का पैसा भी खुद दोगे और शिपिंग का पैसा भी आप खुद दोगे। अमेज़न FBM में ये है कि लो वॉल्यूम के ऑर्डर्स आते हैं, मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन अमेज़न FBA में ये है कि आप अमेज़न को 30% फ्रॉम योर सेल्स देते हो, विच इज़ वर्थ इट। आपको एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं, आपको शिप करने की ज़रूरत नहीं, पैक करने की ज़रूरत नहीं। अमेज़न सब कुछ खुद करता है FBA में। आपका ओनली ये काम है कि आपने अमेज़न को प्रोडक्ट शिप करना है। अमेज़न बॉक्सिंग भी खुद करता है, रिटर्न भी, शिप भी, सब कुछ अमेज़न करता है। सो वो 30% और अमेज़न आपके लिए स्टोर भी करता है। अब अगर आपका जो है अकाउंट प्रोफेशनल है
تو آپ کا 25 کیوبک فیٹ جو ہے آپ کی سپیس ہے، لیکن جب آپ سیل زیادہ کرتے ہو تو امیزون آپ کے لیے انلیمیٹڈ سپیس بھی دے سکتا ہے، پھر آپ ٹرک بھی سینڈ کر سکتے ہو امیزون کو جو بھی، لیکن اگر آپ انڈیویجول اکاؤنٹ آپ کا ہے تو آپ کو اونلی 10 کیوبک فیٹ الاؤ ہے۔ سو میک شور کرے کہ ہمیشہ امیزون کے ساتھ پروفیشنل اکاؤنٹ بنائیں، اس کا $39 فی ہے، اور امیزون کی جتنی بھی اچھے ٹولز ہے پروڈکٹ ریسرچ کے، جنگل سکاؤٹ، آپ ہمیشہ پروڈکٹ ریسرچ کے لیے آپ بائی کریں۔ اگر آپ شروع کرتے ہیں تو امیزون کو آپ $700 سے بھی شروع کر سکتے ہو، $500 سے بھی شروع کر سکتے ہو، لیکن جو لوگ نئے شروع کرتے ہیں میں ہمیشہ آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پرائیویٹ لیبل کے بجائے آپ ہول سیل کریں۔ ہول سیل میں یہ ہے کہ آپ کو کیمپین چلانا نہیں پڑے گا اور آپ کو انسٹنٹ سیل مل جائے گا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ ایک سٹور پہ فوکس کرے، ایسا نہ ہو کہ آپ امریکہ میں ایک پروڈکٹ لانچ کرے پھر آپ جمپ کرے آسٹریلیا کو۔ ہم نے بھی پہلے میں یہ چیزیں کی ہے، تو آپ ہمیشہ ایک سٹور پہ فوکس رہے۔ جب شروع میں آپ کا ایک سٹور کا $500-1000 سیل ڈیلی ہو، پھر آپ جا کے کسی اور کنٹری میں اپنا امیزون جو ہے اسٹیبلش کر سکتے ہو۔ امیزون FBA میں آپ کوئی بھی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ لیبل ہے چاہے وہ ہول سیل ہے۔ سو اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو کس حد تک لے جانا ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ لیبل میں جانا چاہتے ہو آپ پرائیویٹ لیبل بھی کر سکتے ہو، اگر آپ ہول سیل میں جانا چاہتے ہو آپ ہول سیل بھی کر سکتے ہو۔ اب اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ایک ہی پروڈکٹ امریکہ میں بھی لانچ کروں گا، لیٹس سے کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے لائک لیٹس سے کڈس برش ہے یا جو بھی چیز ہو whatever، آپ چاہتے ہو کہ اپنے سپلائر سے آپ ایک ساتھ جو ہے سارے فلفلمنٹ سینٹر پہ آپ اس پروڈکٹ کو لسٹ کر سکتے ہیں۔ مان لو کہ میں امریکہ پہ کڈ برش سیل کر رہا چاہتا ہوں، میں نے اپنے سپلائر سے 1000 پیسز لیے، تو اب اگر میں چاہوں اس 1000 پیسز سے 100 پیسز میں امریکہ سینڈ کر سکتا ہوں، 100 آسٹریلیا سینڈ کر سکتا ہوں، 100 کینیڈا۔ سو امیزون مجھ سے ون ٹائم $39 جو لے گا فی، جو سیلر سینٹرل کا ہے، جب آپ سیلر سینٹرل کے لیے لاگ ان کرو گے، ایک وقت پہ یہ پروڈکٹ میں سارے کنٹریز میں سیل کر سکتا ہوں۔ اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس آنا ہے، آپ کی مرضی۔ اگر آپ چاہتے ہو ایک کنٹری پہ آپ فوکس کرتے ہو آپ ایک کنٹری پہ بھی فوکس کر سکتے ہو، لیکن یہ میتھڈ آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے کر سکتے ہو۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف، ہم اس میں جانیں گے کہ امیزون کے ساتھ ہم اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کریں گے اور ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اکاؤنٹ کے لیے۔